गलती वो होता है जिन्हें करने के लिए मन साथ ना देता हो। ये क्या कर रही हो? Why are you opening your costume? पर तुम्हें नहीं लगता हम लोग कुछ ज्यादा ही वक्त बर्बाद कर रहे हैं? This is not right. इससे बीच सड़क पे कोई भी देख सकता है यहाँ पे। मुझे एडवेंचर पसंद है। ये चल क्या रहा था? आखिर कोमल चाहती क्या थी? रजनीश तो उसके पिता समान थे, उसके सहेली के पिता भी थे, और रजनीश भी उसकी ओर खींचा चला जा रहा था। लोग कहते हैं ना, रिश्तों की नींव अगर गलत जगह पे शुरू हो तो उसका फल कभी सही नहीं होता। ये दोनों भी वही करने जा रहे थे। पर ये सिलसिला शुरू कैसे हुआ, ये सब जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। नमस्कार, मैं हूँ सारा इमनाथ। आप सबका स्वागत है सावधान क्राइम से में। May I drink for you? Hey, I'm rich. Are you? Have we met before? मिलना मिलाना तो चलता रहेगा। Oh, please. शुरुआत तो करे। I'm not I'm interested. just offering a drink for you. No. Just one drink. Why not a bottle? Yeah, why not? Of course. तो एक काम कर, अपनी बीवी के लिए ना कुछ खरीद के लेके जा। Excuse वो me? खुश हो जाएगी। जब एक लड़की मना करे तो समझ नहीं आता है, जबरदस्ती करता है। सुन, अकेली पीती हुई लड़की देख के कभी अवेलेबल मत समझना। नाउ आउट। I'll see you very soon. देख भी लेना और समझ भी लेना। फिलहाल अपनी बीवी के लिए ना कुछ खरीद के लेके जा। हाय, आई एम कोमल। शाहिन, मैं तुमको जानती हूँ। एक इंजीनियरिंग ऑफिस में देखा था, तुम अपनी नौकरी छोड़ रही थी। हाँ, वो मैनेजर बहुत बदतमीज था, अपने स्टाफ के साथ बहुत बुरी तरह से बिहेव कर रहा था, इसलिए मैं थोड़ा उसको सबक सिखा दी। एनीवेज, तुम क्या नौकरी के लिए गई थी, पर तुमको देख के मैंने इरादा बदल लिया। एनीवे, कैन आई बाय अ ड्रिंक फॉर यू? व्हाई नॉट अ बॉटल? पर मुझे ना बहुत स्मोक करने का मन कर रहा है। तो स्मोक नहीं है? अरे मुझे भी पीना है। थैंक यू। माय डैड। फोन पे बता नहीं सकती थी कि तुम ऑफिस में नहीं रहोगी? पापा प्लीज, माय फ्रेंड, प्लीज डोंट शाउट। आई डोंट केयर। मैं कोई गलत बात तो नहीं बोल रहा हूँ। खैर, प्रेजेंटेशन रेडी किया? हाँ, 70% ऑलरेडी डन, 30% बाकी है। आज रात तक हो जाएगा। तुम्हारा 10% पेंडिंग में तुमने 3 दिन लगाया था, और 30% आज रात तक कैसे कर दोगी? ओनली गॉड नोस। एनीवे, चलो गाड़ी में बैठो। पापा, आई हैव टू ड्रॉप माई फ्रेंड। मैं इसको ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकती, सो मुझे उसको ड्रॉप करना है। ओके। मैं फ्रंट सीट में बैठूंगी प्लीज। एक्चुअली ना, बैक सीट में बैठने से मुझे प्रॉब्लम होता है। इट फील्स सो बैड। प्लीज का प्लीज। Shall we go, Papa? Yeah, sure.
टैटू पसंद आया? मोस्ट पीपल से इट्स विज़र्ड। अद्भुत। बट तुम्हारे पर्सनालिटी के साथ जाती है। और कैसी है ये मेरी पर्सनालिटी? पर्सनालिटी एकदम वाओ। इनफैक्ट मुझे तुम्हारी तरह बनना था, लेकिन मेरे स्टेपफादर की वजह से और मैं अपनी बाप के लिए ऐसी बन गई। वो कैसे? इंग्लिश ब्लू फिल्म का असर। मतलब? उन्हें इंग्लिश हीरोइंस ज़्यादा पसंद है, स्पेशली टैटू वाली। मैं भी कभी कभार छुप छुप के देख लिया करती थी। स्टाइल पसंद आ गया, बस अपना लिया। तुम्हारा रिंग बहुत अच्छा है। हाँ, मुझे खुश करने के लिए मेरे बाप ने ये गिफ्ट किया था, बट आई डोंट लाइक इट। उनको देखने से ही ना मुझे चिढ़ आता है। एक बात पूछूं? दो पूछो। क्या तुम अपने फादर को इम्प्रेस करने के लिए ऐसे कपड़े पहनती हो? टू सम एक्सटेंड, यस। कितना अजीब है ना। माय पापा वांट्स टू इम्प्रेस मी एंड यू वांट टू इम्प्रेस योर फादर। वाकई स्ट्रेंज। सबकी अपनी अपनी स्टोरी है भाई। मुझे नहीं लेना है मेडिसिन, इसे लेते ही मेरी तबीयत खराब हो जाती है। तुम कहना क्या चाहती हो? मेरा कोई मकसद है? पता नहीं, मगर मुझे नहीं लेना है। जो मर्जी करो। पहले तो तुम ऐसे नहीं करते थे। तुम भी पहले ऐसी नहीं थी, दिन ब दिन। हाँ, तुम ना बदलते जा रहे हो। मैं बेवकूफ नहीं हूँ, मुझे सब कुछ समझ में आता है। तुम माँ बेटी दोनों मिलके। हाँ, अच्छा। पहले तो बस मेरे ऊपर ही चिढ़ते थे, आजकल मेरी बेटी भी अच्छी नहीं लगती। हम दोनों ही तुम्हारी आंखों में चुभने लगे हैं Would you क्या? like to say something? नो। What? उसके दोस्त के सामने भी तुम उससे पहले ही चले जाना चाहिए था। किसी को अगर खड़े होकर तमाशा देखने की शौक है तो फिर मुझे भी हक है अपना ऑडियंस चुनने की। Sometimes she behaves like an illiterate fool. ये सब आम बात है, सबके घर में ये सब होते रहता है। प्लीज रिएक्ट मत कर। बट तेरे सामने वो लोग। क्या मैं अपनी नहीं हूँ? बोल। हे, वेट। क्या तू? आई एम वेरी मच स्ट्रेट, ओके? हाँ, तुझ पे थोड़ा दिल तो आ ही गया है। एक बात जानती है, मैं बहुत बार ट्राई कर चुकी हूँ अपनी जान लेने के लिए। ये क्या हो रहा है? क्या बोल रही हो तुम ये? नहीं मम्मी। वो आंटी, वो ऐसे कुछ नहीं बोल रही थी। वो तो बस। आई एम नॉट टॉकिंग विथ यू माय डियर। और तुम ऐसे ही किसी दोस्त के सामने अगर ऐसे दुखी, लाचार, बेबस तुम्हें प्रिटेंड करना पड़े तो ऐसे लोगों से दूर रहना ही अच्छा है। और वैसे भी ये दोस्त नहीं हो सकती, ये अलग बात है। ये तुम्हारे कमजोरी का फायदा उठा सकती है, समझ रही हो? ऐसे लोगों से दूर रहो, समझी? कोमल। क्या सुजाता सही बोल रही थी? क्या उनका शक जायज था? क्या सच में कोमल कुछ करना चाहती थी या फिर ये उसका वहम था? लेकिन किसी भी घर आए मेहमान के साथ इस तरह से बर्ताव करना, क्या ये सही था? क्या सच में शाहीन ने कभी अपनी जान लेने की कोशिश की थी या फिर ये उसका सिर्फ प्रिटेंशन ही था? मम्मी तुम क्या कर रही हो? मम्मी मर जाने दो मुझे, कोई काम की नहीं हूँ मैं, नहीं जीना है मुझे। एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा मम्मी? आप नहीं रहोगे तो मैं कैसे रहूंगी? ये बात तो सच है आंटी। अगर आपको कुछ हो गया तो शाहीन का क्या होगा? वो बिल्कुल अकेली पड़ जाएगी।
उसका इस दुनिया में आपके सिवा और है ही कौन? क्यों? उसके पापा ख्याल रखेंगे उसके। पर वो तो क्या शायद तुमने कोमल को भी बताया वो तुम्हारा सौतेला बाप है? नहीं मम्मी, ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे बचपन में ना उसको सुधारने के लिए उसके पापा उसको डांटते थे, तब से उनको सौतेला बाप बोलती है। मेरे पिताजी सौतेले थे। बचपन में ही मेरी मम्मी गुजर गई थी। एक सर्टेन स्टेज के बाद मैं अपने ही घर में रहना ठीक नहीं समझी। मैं अपने आंटी के साथ ही रहने लगी। वो क्यों? सौतेले बाप के साथ रहना इज अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। एनीवेज, कैन वी चेंज द टॉपिक? आई एम सॉरी कोमल, मैं तुम्हें झूठ बोली। इट्स ओके। तुम चाहो तो इधर हमारे साथ रह सकती हो। एक्चुअली मैं ना तुम्हें गलत समझ रही थी। तुम्हारे ये कपड़े देखकर आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। इट्स ओके आंटी, क्या ऑफर के लिए शुक्रिया। हर वक्त नहीं, लेकिन मैं आती जाती रहूँगी। आती जाती? नो, आती जाती नहीं, तुझे इधर ही रहना पड़ेगा। इतनी जल्दी किसी को अपनाना नहीं चाहिए शाहिन। हम लोग बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुए मिले हुए। किसी अजनबी को घर पे रखना ठीक नहीं होगा। कोई कोई अजनबी बहुत जल्द दिल के करीब आ जाती है। वाओ शाहिन, सुनना, तू मेरा एक फोटो और एक वीडियो बना दे। आफ्टर लॉन्ग टाइम मैं स्विमिंग कर रही हूँ, एक तो फोटो मुझसे बाद में बनता बात ही है करते हैं। यार। मुझे पोस्ट करनी है। शाहिन, आर यू मुझसे लिसनिंग बाद में मी? बात करते हैं, फोन बाय। बाद में कर लेना ना यार। बहुत इम्पेशेंट है डार्लिंग। चल चल पोस्ट दे। वक्त किसके पास है? बहुत इनकम करनी है, ऐसा ही एक घर बनाना है। एक काम कर, मुझे तेरे जैसे बना दे और तू सब ले ले। मेरा क्या है? अपने आप को देख, कितनी सादगी है तुझ में। अगर मैं लड़का होती ना, अभी प्रपोज करती। बन जा, किस बात का प्रॉब्लम है? हाँ, ना, मुझे लड़का बनने में कोई शौक नहीं है। लड़की रहने में अलग मजा है। लोग मुझे अलग अलग एंगल से देखते हैं और वो मुझे पसंद भी है। अगर अब मैं लड़का बन जाऊं तो तुझे छोड़ के और मुझे कौन देखेगा? शाइन, नेक्स्ट मंडे तुम्हें मेरे साथ रहना है। एक क्लाइंट को आर्किटेक्चरल लैंडिंग के बारे में एक प्रेजेंटेशन देना है। हाँ मैं जानती हूँ, आप एक बार पहले भी ये बात बता चुके हाँ, हैं। रिपीट इसलिए करना पड़ रहा है कि तुम मेरी कोई भी बात को ध्यान से नहीं सुनती हो। पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज भूलना मत। नहीं भूलूंगी। मैं याद दिला दूंगी। शाहिन, तेरे बाप क्या हमेशा ऐसे ही बात करता है? मैं उनसे इस तरह से बात करती हूँ। कैन आई जॉइन यू? यप, शो। थैंक यू। कैन आई हैव अ स्मोक प्लीज? ओह शो। पर शाइन जानने से गलत सोचेगी। शाइन मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, बहुत ही प्यारी। पर मैं हर बात अपनी सबसे अच्छी दोस्त को भी नहीं बता सकती। कुछ बातें पर्सनल रखना भी बहुत जरूरी है। ये बात सबको समझ में आता तो जिंदगी कुछ और ही होती। व्हाट्स योर कॉल? खाली सिगरेट से काम नहीं चलेगा, इसे जलाना जरूरी है। फिलहाल यही मेरे कॉल है। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। ओह, यू आर क्वाइट अ डिफरेंट मैन। जब सबके सामने रहते हैं तब आपको पहचाना नहीं जाता। आप ऐसे ही बहुत अच्छे लगते हो, लाइक अ फ्री बर्ड। थैंक यू वेरी मच। वैसे तुम क्या कर रही हो? फिलहाल तो आपको कंपनी देने की कोशिश कर रही हूँ। आई मीन टू से, व्हाट इज योर प्रोफेशन? एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम कर रही हूँ एज एन आर्किटेक्ट। मैं वैसे सूखा सूखा कंपनी देना पसंद नहीं करती, मुझे भी थोड़ा भिगोना है।
I'm extremely sorry. I haven't asked you for that. Would you like to drink? ऑफ कोर्स, ये भी कोई पूछने वाली बात है? तब तो मुझे ग्लास लाना पड़ेगा। फिलहाल मेरे पास एक ही ग्लास है। आई डोंट माइंड शेयरिंग योर ग्लास। Are you sure? यस, ऑफ कोर्स। वैसे मैंने सुना है कि झूठा पीने से प्यार बढ़ता है। What? आपके घर में ज्यादातर रह रही हूँ, थोड़ा प्यार तो बढ़ना चाहिए। आई मीन सबके साथ। कोमल के मन में क्या चल रहा था? किस तरह के प्यार को वो बढ़ाने में तुली थी? एक गहरी साजिश की ओर बढ़ चुकी थी कोमल। क्या वो अपने मकसद में कामयाब हो पाती है? क्या शाहीन और उसके परिवार वाले किसी मुसीबत में पड़ने वाले थे उसके इस साजिश के कारण? हेलो, गुड मॉर्निंग। अच्छा ठीक है, आ जाऊंगी। तुम जानबूझकर अपनी दोस्त को कह चुकी हो कि कल तुम घर पे नहीं रहोगी, जबकि तुम्हें पता था कि कल कुछ क्लाइंट आने वाले हैं और उन क्लाइंट को तुम्हें प्रेजेंटेशन भी देना था। बकायदा संडे तुम्हें याद भी दिलाया था। ट्रस्ट मी, मैं कुछ नहीं भूली थी। वो लोग अपॉइंटमेंट रख दिए, इसमें मैं क्या करूं? तुम्हारा काम काम और मेरा काम तो कुछ भी नहीं। मैंने उन लोगों को मना किया था, पता नहीं कैसे उन लोगों को कंफ्यूजन हो गया। एक्चुअली ये कन्फ्यूजन मेरे कारण हुआ है। उस दिन शाइन का बार बार फ़ोन आ रहा था तो मैं फ़ोन उठा लिया और नींद में कुछ कह दी कि हाँ वो आ जाएगी। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मुझे ऐसा करना नहीं चाहिए था, मैं भूल गई थी। इट्स ओके, ये भी बहुत ज़रूरी था। बट आई कैन प्रॉमिस, हाँ मैं शाइन की जगह आपका पूरा सहयोग करूँगी और आपका कल कोई तकलीफ नहीं होगा। प्लीज़ हेल्प योरसेल्फ। Thank you. What actually I'm trying to say, why don't you take her as an assistant? She's pretty good enough. अरे नहीं नहीं, वो मेरी बेटी की दोस्त है। एक्चुअली आज मेरी बेटी नहीं है, इसलिए वो मुझे असिस्ट कर रही है। वो कहीं और काम करती है। She's an architect. Oh, that's great. But I don't have any problem to assist you. Look. She's very much ready. Anytime at you, sir. Yeah, she's ready. उनका कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके साथ अगर ऐसे असिस्टेंट जुड़ जाते हैं, आपका इंजीनियरिंग डिवीजन का मार्केटिंग का काम तो बहुत जोर से चलने लगेगा। I think it will be a good choice to take her as an assistant. हाँ बट मार्केटिंग के लिए मैं बहुत ज़्यादा चार्जेस करूँगी। हाँ ये तो सही है, वो तो होना ही है। And yeah, you can start. Please. Would you like to smoke? Of course. Thank you. So it's a nice evening with a beautiful lady. It's my Cheers. pleasure. Cheers for her. Cheers! पहले ये काम मैं किया करती थी, चलो कोमल ने सब कुछ संभाल लिया। Thank you, कोमल। फॉर्मेलिटी का क्या जरूरत है? कोई अपनों से भी क्या थैंक्स बोलता है? वैसे तुम आज सुजाता के इस ड्रेस में बहुत ही अच्छा लग रही हो। मेरे पास कोई ढंग के कपड़े नहीं थे और आपका प्रेजेंटेशन के लिए मुझे कुछ फॉर्मल पहनना था, तो इसलिए थोड़ा आंटी से उधार ले ली। इट्स ओके। ये सब कहने की जरूरत नहीं है। मैं बस तुम्हारा लुक का तारीफ कर रहा था। बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही हो तुम इस कपड़ों में। क्यों? मैं दूसरे कपड़ों में अच्छी नहीं लगती? मेरा बोलने का ये मतलब नहीं था। मैं बगैर कपड़ों के भी
बहुत अच्छी लगती हूँ। आप देखना चाहोगे? ये क्या चल रहा है? क्या कर रहे हो दोनों? छे नो नहीं नहीं नहीं, ये ठीक नहीं है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। तुम अपने आप को धोखा दे रहे हो, ये जान लेना। तुम यहाँ क्या लेने आई हो? कुछ लेने नहीं, कुछ बताने आई हूँ। मैंने तुम्हें अपनी बेटी समझकर यहाँ पर रहने के लिए बोली। ये सबसे बड़ी गलती थी मेरी। मैं तो कभी शाहीन को बताना नहीं चाहूंगी, क्योंकि वो तुमको बहुत प्यार करती है, भरोसा करती है। इसलिए अच्छा होगा वो आने से पहले ना तुम यहाँ से चली जाओ। मेरी बात सुनने के बाद अगर आपको लगे कि मैं सही में दोषी हूँ, कुछ गलत की हूँ, तो मैं चली जाऊंगी। मुझे कुछ सुनना नहीं है। आपको सुनना पड़ेगा। कपड़े नहीं थे मेरे पास, इसलिए मैं आपकी ड्रेस पहन ली। प्रेजेंटेशन के लिए जरूरी था। और ये ड्रेस पे देख के अंकल इमोशनल हो गए और वो आप लोगों की बात करने लगे। बात करते करते रो ही पड़े। मैं बस उनको दिलासा दे रही थी और कुछ भी नहीं। उसी वक्त आप पहुंच गए। अगर आज ये काम शाहीन करती तो आप उसे भी ऐसे ही बोलते, यही समझते। आई एम सॉरी कोमल, मैंने तुमको फिर से गलत समझा। प्लीज मेरी बातों का बुरा मत मानना। एक पागल इंसान की बात समझकर भूल जाना प्लीज। आई एम सॉरी माय डियर, आई एम रियली वेरी सॉरी। इट्स ओके आंटी, इट्स ओके। शाहीन देख रही है। यहाँ पर ये सब करने की क्या जरूरत थी? मैं क्या समझाऊंगा शाहीन को अभी? डोंट गेट पैनिक। समझाना और समझने का काम तो मुझ पे छोड़ दो। कल तुम्हारी बेबी भी हम दोनों को ऐसे ही देख ली थी। मैंने तो उसको समझा दिया, शाहीन को भी समझा दूंगी। वो तो बहुत सीधी है, नादान है। हाँ? और मैं कभी अपनी दोस्त को नहीं छोड़ सकती। Now, forget it and just think of the time we spent 1 hour before. I don't understand her intention. What does she want? नहीं लेना है मुझे। क्या हुआ मम्मी? इतने दिन से आप मेरे हाथ से मेडिसिन ले रहे हो, आज क्या हुआ? हर वजह तुम्हें बतानी पड़ेगी। मुझे तो लग रहा है मेरे हाथ से सब कुछ निकल जा रहा है मम्मी। नो, एक्चुअली क्या है ना, तुम सब कुछ एक ड्यूटी जैसी करती हो, कोई अपनापन ही नहीं है। आपकी बीमारी भी एक प्रिटेंशन जैसी लगती है, उसमें भी कोई सच्चाई नहीं है। आज बोल दिया, अच्छा किया। मगर ये ना मुझे पहले से ही पता था तुम्हारे बिहेवियर से। अरे कोमल, कहाँ गई थी कोमल? थोड़ा काम से निकली थी आंटी जी, इसलिए थोड़ा लेट हो गया। शाहीन ना बहुत नाराज हो गई मुझसे। क्यों? मैंने उसे बोल दिया मुझे कोमल के हाथों से लेना ही अच्छा लगता है। तब तो उसे बुरा लगेगा ही। आप भी ना आंटी जी। तुम ना शाहीन को जरा समझा देना प्लीज। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगी, शाहीन को भी
और आपके पति को भी। मेरे डैड के साथ तू कहाँ गई थी? कहीं नहीं, वो मैं ऑफिस से निकलने के बाद वो मुझे रास्ते में मिल गए तो सीधे मुझे घर पे लेके आ गए। पूरे रास्ते ही वो बस तुम दोनों की ही बात किए जा रहे थे। He was talking about you and your mom. और मेरे डैड के इतने क्लोज आने की वजह? मुझे कभी डैड का प्यार नहीं मिला। यहाँ आके मुझे डैड, मॉम सबका प्यार मिल रहा है। शायद मैं कुछ ज्यादा ही लालची बन गई हूँ। Don't worry, I'll leave tomorrow. सॉरी, आई एम रियली सॉरी, मैं गलत सोची। हे स्वीटहार्ट, माफ कर दे मुझे प्लीज। तुम्हारी मम्मी भी तुम्हारे बारे में सोचती है, तुमको रिलीफ देना चाहती है, इसी वजह से हमेशा परेशान रहती है। हाँ, ये बात मुझे मालूम है। मम्मी को मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था कि उनकी तबीयत खराब एक नौटंकी है। ठीक है, अभी तो मुझे ही मम्मी सोच के सॉरी बोल। तू भी ना, यू आर द बेस्ट। मुझे ये बोझ भरी जिंदगी और नहीं चाहिए। प्लीज मुझे मर जाने दो, प्लीज। आखिर किसने मार दिया सुजाता को? वो बचाते बचाते उसका हाथ किसने छोड़ दिया होगा? क्या इन सब के पीछे कोमल का हाथ था या फिर कोई और? सुजाता वैसे ही मरने वाली थी। वो एक बार पहले भी सुसाइड अटेम्प्ट कर चुकी थी, इसीलिए सबने उसकी मौत को एक हादसा ही समझ लिया। घर के सदस्यों ने ये मान लिया था कि सुजाता ने सुसाइड करके अपनी जान ले ली थी। तो फिर बचाने वाला हाथ किसका था? तू मेरे मम्मी के बिस्तर पे क्या कर रही है? शाहिन, प्लीज काम डाउन। काम डाउन क्या? तू मेरे मम्मी के रूम में नहीं सो सकती। शाहिन, मैं उस रूम में आई थी आंटी का रूम क्लीन करने। आंटी का बेड देख के मुझे बहुत रोना आया। बेड बहुत सुना सुना सा लग रहा था। मैं इधर ही सो के आंटी को थोड़ा महसूस करना चाहती थी, बस और कुछ नहीं। ना जाने मेरे मन में आजकल क्या क्या ख्याल आने लगे हैं। सबसे पसंदीदा दोस्त को मैं हर्ट करने लगी हूँ, और मम्मी का इस तरह से चले जाना मैं नहीं मान पा रही हूँ। जो हो गया उसे हम बदल नहीं सकते। तुम लोग अगर दुखी रहोगे तो आंटी को बुरा लगेगा। आंटी तो यही चाहती थी ना, तुम लोग अच्छे से रहो, शांति से रहो। शांति से ही तो नहीं रह पा रही हूँ। हर वक्त मम्मी का चेहरा सामने आ जाता है। आ, मेरे पास आ, मेरे पास आके सो जा, और कुछ देर के लिए मुझे अपनी मम्मी सोच ले। तेरा जितना भी दुख है उन्हें पानी की तरह बह जाने दे। अच्छा, उस दिन तो मेरे से पहले जाग गई थी ना? हाँ, पर मैं टॉयलेट में थी। काश तो उस दिन मम्मी के पास चली जाती। शायद मम्मी उस दिन सुसाइड नहीं करती, या फिर तू उनको बचा लेती। वही तो मैं भी सोच रही हूँ। ऑल इज डेस्टिनी, सब पहले से ही तय होता है। सच में कोमल, मैं बिल्कुल टूट चुका हूं। मुझे सच में किसी की सहारे की बहुत सख्त जरूरत है। किसी की क्यों? मैं हूं ना सहारा देने के लिए। पर तुमको मेरे जैसा एक ज्यादा उम्र के आदमी के साथ रिश्ता बनाकर क्या फायदा? कम उम्र के छोटे बच्चे मुझे पसंद नहीं है। तजुर्बेदार इंसान ज़्यादा अच्छा होता है, वो सभी कामों में माहिर होते हैं। छी, यही देखना बाकी रह गया था।
स्नैक्स के लिए जो बोला था ना, वो देख के आओ। इस किस्से को मुझे खत्म करना ही है, ये और आगे नहीं चल सकता, बहुत हो गया। ए सुन ना, तेरा फोन थोड़ा देना, एक टेक्स्ट करना है मुझे। फोन मतलब नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है? अच्छा छोड़, बाद में कर लूंगी। श्योर। चीयर्स। पी ले, अपना आखिरी ड्रिंक पी ले। स्नैक्स नहीं लाया अभी तक? बहुत लेट करता है। क्या पेग बनाया है? तूने मेरा ड्रिंक बदल दिया। क्या करे जाने मन, मैं जब तेरे डैड के साथ सो रही देख ली, पर उसके बाद तो सीधे मुझे पार्टी करने के लिए बुला ली। अचानक मेरा दिमाग ना थोड़ा वो घूमने की तरह है। हाँ, मुझे ना तेरे ये नियत कुछ ठीक नहीं लगा, इसलिए सेफ्टी के लिए मैंने ये ग्लास बदल दी। और देख, मैं तो जीनियस हूँ, मैं सही थी। ये बिच सब तेरा किया करा है ना। तू बिल्कुल पागल है शाइन। मैं तुझे करीब लाना चाहती हूँ, तुझे अपना फैमिली बनाना चाहती हूँ, तू मुझे उतना ही दूर रखना चाहती है, पर तेरा जान बचाना ही पड़ेगा। इज आउट ऑफ डेंजर, शरीर से जहर भी निकल देंगे आप। ये पुलिस केस है, वी हैव टू इन्फॉर्म द पुलिस। बच्ची है ये, कुछ दिन पहले इसकी माँ गुजर गई, इसी डिप्रेशन में शायद उसने ये गलत कदम उठा ली। आप प्लीज पुलिस पे मत जाइए, इसका करियर का सवाल है, इसका जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। अच्छा, आप दोनों थोड़ा सा बाहर बैठिए, मैं इनसे थोड़ा सा पर्सनली बात करना चाहता हूँ। चलो। सर पर गहरी चोट लगने की वजह से वो एक दो दिन हेलुसिनेट कर सकती है। जैसे कि मान लीजिए जो नहीं हुआ है वो उसको सच मान सकती है। एक्चुअली ऐसे मरीज को हमें थोड़ा सा केयरफुली रखना पड़ता है, क्योंकि ये लोग बहुत वल्नरेबल होते हैं, और ये बात मैं उन लोगों के सामने बता नहीं सकता था, इसीलिए पर्सनली पड़ा। हाँ चल मान ली, मुझे तेरे पापा से प्यार है, सो व्हाट? तेरा भी किसी के साथ रिलेशन होगा, तेरी भी शादी होगी, फिर तेरे पापा अकेले रह जाएंगे। सो व्हाट इफ आई हैव अ रिलेशन विथ हिम? तुझे क्या प्रॉब्लम है? बट ये कैसे हो सकता है? वो तो तुझसे कितने बड़े हैं। सोचते हुए भी मुझे कितना अजीब लग रहा है। मेरी दोस्त कैसे मेरे पापा से प्यार कर सकती है? छी। जब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तब तुझे क्या प्रॉब्लम है? सोच, हम दोनों साथ साथ रहेंगे, मैं तेरा ख्याल रखूंगी और दोस्ती के बाद हम दोनों का एक अलग रिश्ता भी हो जाएगा। क्या तेरी मम्मी तेरी दोस्त नहीं थी? मुझे क्यों लग रहा है
सब कुछ गलत हो रहा है। इसमें तेरा कोई दोष नहीं है। तो थोड़ा कन्वेंशनल तरीके से सोच रही है, उससे निकल नहीं पा रही है। अच्छा छोड़, चल मूड बनाते हैं, एक गाना सुनते हैं और थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से सोचने की कोशिश करते हैं। ये गाना तो मम्मी सुन रही थी। ये कैसे? उस दिन वो पहले ही उठ गई थी। ये गाना मेरी मम्मी सुना करती थी, और मम्मी जिस दिन मरी थी यही गाना बज रहा था। और आज तू भी यही गाना बजा रही है। कोमल, इट्स एविडेंट that you have killed my mother. तू बेकार की बातें बोल रही है। मैं उन्हें क्यों मारूं? जब वो खुद ही मरना चाहती थी। मुझे बेकार की बातों का आंसर नहीं देना है। मेरी माँ बेकार नहीं थी कोमल, वो पागल थी, जैसे भी थी मेरी माँ थी। तूने उन्हें मार डाला। मैंने उन्हें नहीं मारा, वो खुद ही मरना चाहती थी। आंटी आंटी, आप इधर आइए। आप क्या कर रहे हो? नहीं नहीं, मुझे ये बोझ भरी जिंदगी और नहीं चाहिए। प्लीज मुझे मर जाने दो। प्लीज, मेरी वजह से रजनीश, शाहिद सबकी जिंदगी खराब हो रही है। अगर मैं ही नहीं रहूंगी तो सब ठीक हो जाएगा। मेरे लिए 2 जिंदगी बर्बाद हो रही है। वैसे आप बात तो सही बोल रहे हो। चलिए आपको बात मान लेती हूँ। हाँ, लेकिन 2 नहीं 3 जिंदगी बर्बाद हो रही है। शायद आपका ये बेकार जिंदगी मेरी थोड़ी काम आ जाए। वो तकलीफ में थी, मैं बस उनको मुक्ति दिलाना चाहती थी। उनके बारे में सोचकर हम तीनों की जिंदगी क्यों बर्बाद करें? तीनों का नहीं, तेरी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी। मैं पुलिस को सब कुछ बता दूंगी। देख, बर्बाद कर दूंगी तुझे। ट्राई करके देखिए। आप मेरी बात को क्यों ट्रस्ट नहीं कर रहे? कोमल ने मारे है माँ को, उसकी वजह से ही मेरे सर पे चोट लगी है। मैं तो बाहर में थी। शायद तुम कोमल को पसंद नहीं करते हो, इसलिए ये सब बकवास कर रही हो। उसने खुद ही इस बात को माना है पापा। आप क्यों उस पे ट्रस्ट कर रहे हैं? कोई मर्डर करने के बाद जो केस ऑलरेडी सॉल्व हो चुका है, उसके इल्जाम अपने सर के ऊपर क्यों लेगी यार? ये तुम्हारा वहम है। मैं जानती थी आप उसके बारे में कुछ नहीं सुनना चाहेंगे। ठीक है, मैं पुलिस के पास जा रही हूँ। तुम कहीं नहीं जा रही हो। तुम्हारे सर पर चोट लगने के कारण डॉक्टर साहब ने बताया था तुम हेलुसिनेट करोगी। ये तुम्हारा हेलुसिनेशन है। ये मेरा कोई हेलुसिनेशन नहीं है पापा, आपका इल्यूशन है। शाइन, अपने आंखों से पट्टी निकालिए पापा और देखने की कोशिश कीजिए। वैसे मुझे आपकी कोई जरूरत नहीं है। शाइन, 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 कहाँ जा रही हो? शाइन, वेयर आर यू गोइंग? शाइन, शाइन। मैंने उसे कुछ नहीं बताया, वो मेरे ऊपर खामोखा गुस्सा होके चली गई। कोमल, तुम जितना भोली बनने की कोशिश कर रही हो ना, उतना भोली तुम हो नहीं। हाँ, मैं ये बात बताई थी कि आंटी मरना चाहती थी। मुझे एक बार शाइन मिल जाए, उसके बाद आके तुमसे बात करता हूं। उसका कोई नहीं है मेरे सिवा इस दुनिया में, उसको मुझे संभालना पड़ेगा। तुम अपना बुढ़िया बिस्तर बांधो और यहां से दफा हो जाओ। तुम्हें जो भी कुछ चाहिए, पैसा या फिर दूसरा कुछ, मैं सभी कुछ देने के लिए तैयार हूं। बस
सिर्फ मुझे छुट्टी दे दो प्लीज। आखिर खून ही खून के काम आते हैं। आपने भी अपना औकात दिखाई दिया, लेकिन मैं ऐसे ही सब कुछ छोड़ नहीं सकती। मैं ऐसे ही आपके साथ हम बिस्तर नहीं हुई। आप शाइन को ढूंढ के लाइए, उसके बाद आमने सामने बात होगी। बास्टर्ड। क्यों डर लग रहा है ना? डर लग रहा है? अपने किए हुए क्राइम्स नजर आ रहे हैं? मैंने कोई क्राइम नहीं किया है, प्लीज मेरा हाथ मत छूना। मेरी मम्मी जैसी भी थी, जिंदा थी, मेरे पास थी। मैं चाहती तो उसको छू सकती थी, लेकिन तूने मुझसे छीन लिया। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैंने उनको मारा है, तो जो मर्जी करो, छोड़ दो मेरा हाथ। हे चुप। तुम्हारा इमोशनल डायलॉग सुन सुन कर ना मैंने तुम्हें बहुत बार विश्वास किया, नहीं पर इस बार नहीं। जाओ, छोड़ा तुम्हारा हाथ। मैं तुझे बहुत प्यार करती थी कोमल। मैं तुझे मारना नहीं चाहती थी। मैं तुझे बहुत मिस करूंगी। I'll miss you. I'll miss you.